हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या प्लस। तो आज हम लोग एक शुरुआत करने वाले हैं त्रिकोणमिति की, जो कि हमारी एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 10th की है। तो बच्चों चलिए देखते हैं कि ये त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति, ठीक है, इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। देखिए बच्चों, त्रिकोणमिति को जानने से पहले जो है मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा कोण के बारे में। थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा कोण के बारे में। कोण हमारे जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण। देखिए ऐसा कोण जो कि ऑलवेज क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। क्या हो? 90 डिग्री से कम। क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। ये 90 ऐसे होता है, कहने का मतलब ये 90 से ऑलवेज क्या होगा, छोटा हो सकता है। 89 डिग्री तक हो सकता है। कितने तक हो सकता है? 89 डिग्री तक हो सकता है। ये हमारा 1 डिग्री से लेकर, ये 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक हो सकता है। ऐसे कोण क्या कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाते हैं। फिर दूसरी बात हम चर्चा करेंगे समकोण की। ऐसा कोण जो ऑलवेज क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या कहलाता है? समकोण। ये ऐसी लाइन, दूसरी लाइन ऐसे, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये क्या कहलाएगा? समकोण। इसके बाद जो तीसरा कोण होता है, इसे हम लोग बोलते हैं, तीसरे कोण को हम लोग कहते हैं अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण जो हमारा होता है 90 से बड़ा होता है। कहने का मतलब 91 आप ले लीजिए। और फिर इधर क्या होता है, 180 डिग्री से, 180 डिग्री से छोटा होता है। तो कहने का मतलब ये हमारा 90 होता है और ये यहाँ पे 180 डिग्री होता है। तो इसके बीच के जो कोण होते हैं, यहाँ से यहाँ के बीच के जो कोण होंगे, वही क्या कहलाते हैं? अधिक कोण कहलाते हैं। चौथा हमारा क्या होता है? चौथा हमारा होता है ऋजुरेखी। ऋजुरेखी या सरल कोण, या सरल कोण, ये क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ऋजुरेखी या सरल कोण क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये ऐसे 180 डिग्री बनता है, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद जो हम चर्चा करेंगे, पांचवा जो होता है, इसे हम लोग बोलते हैं वृहत कोण। वृहत कोण, ऐसे कोण जो 180 डिग्री से अधिक हो। 180 डिग्री से अधिक के कोण जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? वृहत कोण कहलाते हैं। तो इन पांचों प्रकार के कोण में हमें आवश्यकता क्या है? समकोण की, क्योंकि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में बार बार बताया जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज की बात करें तो तीन भुजाओं से मिलकर बनी आकृति, तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती हैं। जब ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो इनके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं? सब इक्वल होते हैं। ये ऑलवेज क्या होते हैं? 60-60 डिग्री होते हैं। क्योंकि किसी भी त्रिभुज की भुजाओं के, किसी भी त्रिभुज के
जो अंदर के कोण होते हैं इनका मान ऑलवेज क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर हम इसको बराबर मान ले तो इनकी इसके सामने सामने के कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर एक हमारा होता है विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती, बराबर नहीं होती हैं। ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। फिर एक जो है हम लोग चर्चा करेंगे समकोण की। ठीक है, समकोण जो हमारा होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें क्या एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो बच्चों देखिए, अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज को कभी भी हम लोग समबाहु त्रिभुज नहीं कह सकते, क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री होता है। समबाहु में क्या होता है कि तीनों कोण लगभग क्या होते हैं, 60 डिग्री के हो जाते हैं। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज जब इसकी दो भुजाएं बराबर हो गई तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है। और जब तीनों बराबर ना हो तो क्या होगा, विषम बाहु त्रिभुज होगा। इसके बाद बच्चों देखिए हमारा जो टॉपिक है, हम इसके बाद चर्चा करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला है यह है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा है किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसी त्रिभुज के लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। देखिए बच्चों, ये हमारा अगर एक समकोण त्रिभुज है, अगर ये कोण हमारा 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाली जो भुजा होती है क्या कहलाती, कर्ण कहलाती है। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोण थीटा बन रहा है तो थीटा के जस्ट सम्मुख जो भुजा होती है ये लंब कहलाती है, और थीटा से संलग्न भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। अगर अब इसी बेस पे क्या है, हम लोग एक न्यूमेरिकल अगर देख लें, ठीक है, जैसे कि अगर हमारा लंब दिया हो 4, आधार दिया हो 3, और यहाँ से जो है कर्ण का मान पूछ ले कि बताइए कर्ण का मान क्या होगा। किसी समकोण त्रिभुज में लंब 4 है, आधार 3 है, तो कर्ण का मान क्या होगा। तो हम ऊपर वाले फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 4 का स्क्वायर, आधार कितना है 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ये अभी स्क्वायर में चल रहा है। तो कर्ण बराबर देखिए 16 9 25 होगा। ये चीज इधर क्या स्क्वायर में है, इधर आएगा स्क्वायर रूट में हो जाएगा। कहने का मतलब इधर वर्ग में है तो इधर आएगा वर्गमूल में हो जाएगा। तो कर्ण का मान देखिए 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो कर्ण का मान निकल के कितना आ गया, 5 आ गया। अब इन तीनों चीजों में लंब, आधार और कर्ण, अगर इसमें से क्या कोई दो चीज हमें हमारे पास हो तो तीसरी चीज क्या होगा, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जो है इसको हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। देखिए बच्चों, जो त्रिकोणमिति का जो प्रयोग होता है, बेसिकली इसका प्रयोग जो है ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने में होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई अगर पेड़ है, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा पेड़ है और यहाँ से जो है कोई लड़का जो है, ठीक है, कोई लड़का यहाँ से इस पेड़ को देख रहा है, तो अगर उसको यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी अगर पता हो, ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति का प्रयोग करके इस पेड़ की ऊंचाई बिना पेड़ को नापे ही बता सकता है। ठीक है,
इसके बाद देखिए इसी प्रकार सभी जगह पे जहां भी एक समकोण त्रिभुज जैसी आकृति निर्मित होती है वहां पे त्रिकोणमिति का प्रयोग करके आसानी से हम लोग ऊंचाई और दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए त्रिकोणमिति की शुरुआत जो होती है, एक अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज, हमने मान लिया कि एक समकोण त्रिभुज हमारे पास ए बी सी है, ये कोण हमारा 90 डिग्री है और ये हमारा क्या है, थीटा है। तो त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में जो संबंध होता है, यही सब अध्ययन हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमिति में करते हैं। ठीक है, फिर एक वर्ड हम बात कर लेते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात। तो इसमें हम लोग कहते हैं किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में त्रिभुज की भुजाओं, त्रिभुज की भुजाओं का परस्पर संबंध ही त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ठीक है, अब कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे क्या हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो ये सब क्या है, हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो चलिए जो है इसकी जो है चर्चा करते हैं। देखिए होता क्या है, ये हमारे जो हैं, इसे आप जो चाहे नोट करके लिख लीजिए, यहीं से आपको जो है फॉर्मूला याद करना है। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब क्या देखिए, साइन थीटा एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो ये क्या है, लंब और कर्ण के बीच में एक संबंध है, उसी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, साइन थीटा नाम दे रहे हैं। अगर हम इस निर्मित आकृति में देखें, थीटा के सामने लंब हमारा ए बी है और कर्ण क्या है, 90 के ऑलवेज सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये क्या हो गया, ए सी। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार यहाँ पर BC है और कर्ण क्या है, AC है। इसके बाद हम बात करते हैं tan थीटा की। tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटा आधार होता है। लंब यहाँ पर AB है और आधार जो है BC है। इसके बाद चौथे फॉर्मूले की बात करें, ये कॉट थीटा, कॉट थीटा हमारा जस्ट tan थीटा का अपोजिट होता है, ये लंब बटा आधार, तो ये आधार बटा लंब। ठीक है, तो ये हो जाएगा आधार कितना है, BC अपॉन लंब AB। फिर उसके बाद ये होता है सेक थीटा। सेक थीटा जो हमारा कॉस थीटा का अपोजिट होता है, ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण हमारा AC है और आधार क्या है, BC है। फिर ये होता है सेक के बाद आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण हमारा यहाँ पर क्या है, AC है और लंब क्या है, AB है। तो बच्चों ये हमारे क्या है, 6 बेसिक फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अब देखिए इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। अगर आप इसको ना याद कर सके तो एक वर्ड होता है लाल बटे कक्का, इसको आप याद रखिए। यहाँ लिखिए साइन थीटा, ये वाला कॉस थीटा और ये वाला tan थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। इधर से ये हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब कर देना। इसके बाद जो है सेक थीटा, कर्ण बटा आधार कर देना। इसके बाद ये कॉसेक थीटा, कर्ण बटा लंब कर देना। इसके प्रयोग से भी आप इस चीज को मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, थोड़ा सा अपोजिट देखते हैं।
फिर से नोट करके लिखना चाहें तो लिख लीजिए। देखिए हमारा साइन थीटा जो होता है ये होता है 1 कोसेक थीटा। दूसरी बात कॉस थीटा जो होता है ये 1 सेक थीटा। टैन थीटा जो होता है ये होता है 1 कॉट थीटा। इसी प्रकार आगे देखिए कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 टैन थीटा और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। इतनी बात देखिए। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर कहीं पे हमको मिल जाए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो अगर हम साइन थीटा को ऐसे ही रहने दें, कोसेक थीटा क्या होता है 1 साइन थीटा लिख सकते हैं ना, तो इसको हमने लिख दिया 1 साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, इसका मान क्या आ गया 1। कहने का मतलब है जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कभी अगर इनका मल्टीप्लाई अगर मिल जाएगा तो उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार देखिए कॉस थीटा सेक थीटा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा इक्वल इसका भी मान 1। पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा देखिए टैन थीटा कॉट थीटा। टैन थीटा कॉट थीटा को लिख दिया 1 टैन थीटा। टैन थीटा से टैन थीटा कैंसिल आउट होगा और हमारा मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों होता क्या है, हम लोगों ने देखा है टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अगर हम इस लंब बटा आधार में लंब को हमने कर्ण से भाग दे दिया और आधार को भी हमने क्या किया कर्ण से भाग दे दिया, तो हम लोग यहाँ देखते हैं लंब बटा कर्ण को हम लोग क्या कहते हैं साइन थीटा और आधार बटा कर्ण को क्या कहते हैं कॉस थीटा। तो कहने का मतलब जो टैन थीटा होता है टैन थीटा को हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया टैन थीटा बराबर क्या हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये भी हमारा फॉर्मूला जो है एक तैयार हो गया। और टैन थीटा क्या होता है कॉट थीटा का अपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं जस्ट इसका अपोजिट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये चीजें हमारी क्या हो गई इतनी तैयार हो गई। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन है किसी समकोण त्रिभुज में लंब 1 तथा आधार 1 है तो सभी त्रिकोणमिति अनुपातों का मान बताइए। ठीक है, हमने क्या किया बेटा एक समकोण त्रिभुज बना लिया। चलो बना लिया, नाम हमने दे दिया ABC। ठीक है, ये वाला हटा दो, इसको हटाओ भी। ABC थीटा अगर यहां मानते हो तो इसके लिए लंब ये होगा, थीटा अगर इसको मानोगे तो इसके लिए लंब ये होगा। ठीक है, हमने थीटा इसको माना तो इसके लिए लंब क्या है ये हुआ, आधार ये हुआ और 90 के सामने वाला क्या हुआ कर्ण हुआ। तो यहाँ पे देखिए लंब दिया है 1, ये हुआ 1, आधार भी दिया है 1। ठीक है, सबसे पहले क्या करो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यहाँ पे देखिए AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर।
तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1, तो AC बराबर देखिए 1 1 जोड़ेगा, ये स्क्वायर इधर आएगा स्क्वायर रूट, तो AC का मान कितना आ गया √2 आ गया। ठीक है, अब बाकी जो है सभी आप निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 1 और कर्ण कितना √2। इसके बाद देखिए कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, ये हो जाएगा 1/√2। इसके बाद देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो ये 1/1 मतलब मान 1। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, 1/1 तो मान क्या 1। इसके बाद सेक थीटा बराबर देखिए सेक थीटा क्या कहता है कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान √2 है, इसका मान 1, तो ये भी क्या आ गया √2 आ गया। इसके बाद देखिए कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का मान कितना होता है, कॉसेक थीटा का होता है कर्ण बटा, कहने का मतलब कर्ण बटा लंब होता है। ठीक है, इसके हिसाब से भी ये क्या हो जाएगा √2/1 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से √2 आ जाएगा। तो हम लोग जो है अब इसी प्रकार से जो है जब आप त्रिकोणमिति लगाना स्टार्ट करेंगे तो आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए अभी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अभी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दिया क्या है, दिया है किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कोण भी 90 डिग्री है तथा AB बराबर 3 तथा BC बराबर 4 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या। कहने का मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा को ऐड करके क्या करना है इसका मान निकालना है। ठीक है, हमने क्या किया सबसे पहले एक त्रिभुज बना लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें कोण भी क्या होना चाहिए 90 डिग्री, तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री दिया, इसका मान क्या दे दिया यहाँ पे B रख दिया। अब इसके बाद चाहे इसको A मानो चाहे इसको A मानो, हमने इसको A मान लिया इसको C मान लिया। फिर क्या कह रहा है AB बराबर 3, ये मान हमारा 3 दिया है, BC बराबर 4 दिया है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस, तो यहाँ से AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 प्लस 4 चौक 16, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, AC बराबर हो जाएगा √25, तो AC बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए AC का मान क्या आ गया 5 आ गया ना। इसके बाद हम लोग निकालेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर ये 5 आ गया हमारा, साइन थीटा बराबर तो लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, फिर इसके बाद लगाएंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा 4/5। देखो दोनों को जोड़ के मान पूछा है, तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 3/5 प्लस 4/5। यहाँ पे देखो ये फिगर में यहाँ थीटा बना लो। ठीक है, ये थीटा है। तो इसके बाद देखिए हमारा ये 4/5, तो यहाँ एलसीएम लेंगे 5, 3 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 7/5। इसका क्या हो गया आंसर हो गया। कभी भी अगर नीचे की चीज इक्वल है ना, ऊपर वाला सीधा जोड़ो अपॉन में उसको लिख दो, वही क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। तो बच्चों आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।